जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। हमने थ्योरी कंप्लीट तो नहीं किया अभी सेट्स की, ठीक है। हमने हाफ ऑफ द थ्योरी वी हैव कंप्लीटेड ऑफ सेट्स, ठीक है। हमने बेसिक टाइप्स ऑफ सेट्स कर लिए थे, कुछ ऑपरेशंस भी सेट पे हमने कर लिए थे, राइट। अब हमारी कुछ ऐसे एक दो टाइप के सेट्स पिछली क्लास में बच गए थे, ठीक है। हमने वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिया था। वेन डायग्राम में कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, है ना, है ना। ऑलराइट, सो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट एज द वर्ड सजेस्ट, जो बिल्कुल अलग अलग हों, जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो। जैसे मैं इधर बोलूं a इज n सच दैट n इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। 5 नहीं, 5 तो बड़ा कॉमन सा नंबर हो गया। n इज मल्टीपल ऑफ 3 and b is x, x is factor of 5, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है। a तो है 3, 6, 9 एंड सो ऑन, और b है फैक्टर ऑफ 5 क्या होते हैं? 1 और 5। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट इज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट यानी 5। तो उन सेट्स को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट्स। जिन भी 2, 3 जितने भी सेट्स हैं उनके बीच में अगर कुछ भी कॉमन ना निकले, देन दो सेट्स आर टर्म्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस निकालना है तो भैया सीधा है, कुछ नहीं है। इसको डिनोट किया जाता है a माइनस बी और a डैश बोलो, स्लैश बोलो, स्लैश एक्चुअली b, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि a में से b के सारे एलिमेंट्स को हटा दो। यानी मान लो कि मेरे पास a है 1, 2 से लेके 10 तक, और b है मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, राइट। तो a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी होगा a में से b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हटा दो। दैट इज 1 बचा, 1 के बाद 2 हट गया, 3 बचा, 3 के बाद 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा। a माइनस बी ये है। नाउ अगर हमें इसे वेन डायग्राम से दिखाना है कि a माइनस बी क्या होता है, तो लिसन, दिस एंड दिस इज a, दिस इज b। a माइनस बी क्या होगा? a में से b के जितने भी एलिमेंट्स हटा दो तो दिस इज a माइनस बी। a माइनस बी को तुम दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट माइनस वो सब कुछ उस फॉर्म में, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है। तो a माइनस बी इज बेसिकली दिस। a में से जितने भी b के एलिमेंट्स हैं सारे हटा दो तो देन दैट इज टर्म्ड एज a माइनस बी, या फिर उसको लिखा जाता है a स्लैश बी। ऑलराइट, जो आगे लिखा गया है उसमें से सब्ट्रैक्ट होंगे, जो पीछे लिखा गया है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ऑलराइट, सो ये है सब डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन। ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में धरती आसमान का फर्क है। इसके लिए डिफरेंस के लिए तो सीधा a माइनस बी लिख दिया था, इसके लिए यूज किया जाता है ये ट्रायंगल। a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज डिनोटेड एज a माइनस बी यूनियन b माइनस a। जल्दी से इसको वेन डायग्राम में बनाओ। सेट्स को जितना ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर हर बार इस तरीके से जाओगे कि ऐसे ही सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऑलवेज ट्राई यूजिंग और ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट और दिस चैप्टर सेट बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। ऑलराइट, ओके, सो a माइनस बी ये मेरे पास है, दिस इज a, दिस इज b, राइट। ऑफ कोर्स दिस इज यूनिवर्सल, जो इसके बाहर है ये मेरे पास यूनिवर्सल है। आई चेंज द कलर, ओके। a माइनस बी क्या था? ये, राइट। b माइनस क्या है? ये, दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक डिफरेंस। ये फिगर ध्यान में आ गई, इसको बोलते हैं कि इसका और इस वाले का यूनियन कर लो तो उसको आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा वो उन दोनों नंबर्स का, या उन दोनों सेट्स का क्या होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। इज इट क्लियर? राइट, ऑलराइट।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज लॉज ऑफ एल्जेब्रा। वही लॉज हैं जो आप मैट्रिसेस में करके आए हैं। याद है आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, वही चीजें आएंगी यहाँ पे भी। अगर वहाँ डेफिनेशंस क्लियर हो गई थी, मैंने बोला था कि वो सारी चीजें आगे आगे आने वाली हैं, अगर वहाँ डेफिनेशंस क्लियर हैं तो अब यहाँ पंगा कुछ होगा ही नहीं, राइट? ओके, सो आइडेम्पोटेंट लॉज सॉरी अब आपको याद है आइडेंटिटी या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या थी? आइडेन है तो यहां आइडेंटिटी नहीं आएगा, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाएगा, यही था, याद है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है ना। और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या थी? इनवॉलेंट्री थी, आइडेंटिटी नहीं आ रहा तो ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है, ये तो मेथड भी याद होगा। अब सिमिलरली यहाँ पे ए यूनियन ए अगर वापस ए आ जाए या फिर ए इंटरसेक्शन ए अगर वापस आ जाए तो उसको बोला जाता है, वो जो सेट्स हैं वो आइडेम्पोटेंट सेट्स हैं एक दूसरे के रिलेशन में। ऑलराइट, आइडेंटिटी लॉस क्या होते हैं? आइडेंटिटी लॉस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं रिलेट बिल्कुल उससे कर रही हूँ। आई ए बी इज इक्वल टू आई, ऐसे ही बोला जाता था। यहाँ सिमिलर सी बात है, डिफरेंस अब ये आ जाएगा कि बी की जगह तुम क्या लोगे और आइडेंटिटी उस टाइम पे क्या बनेगी। नाउ लिसन टू इट वेरी केयरफुली। ए यूनियन फाई कर रहे हो, ए का एम्प्टी के साथ यूनियन कर रहे हो। यूनियन में क्या करना होता था? यूनियन में तो सारी टर्म्स ऐड करनी होती थी, तो वापस आ गया ए, ठीक है। ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो, ए में एलिमेंट्स हैं बट फाई तो एम्प्टी है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन निकालना होता है, कॉमन बचा सिर्फ एक फाई। फाई के साथ हो गए, नाउ अब करते हैं यूनियन के साथ। यूनियन के साथ ए का इंटरसेक्शन करोगे, यूनियन तो पूरा है और ए ये है, इसका इंटरसेक्शन तो वापस ए बन जाएगा। और अगर यूनियन का यूनियन के साथ, यूनिवर्सल का ए के साथ यूनियन लोगे तो वो वापस यूनियन बन जाएगा, वापस यूनिवर्सल बन जाएगा। आइडेंटिटी लॉस समझ आए? जितना ज्यादा वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करोगे उतनी ही इजीली आपको वो चीजें याद भी हो पाएंगी और दिमाग में रह भी पाएंगी। ऑलराइट, तो आइडेम्पोटेंट लॉज हमें समझ आ गया, आइडेंटिटी लॉज हमें समझ आ गया कि फाई का ऐसे पूछेगा नहीं वो आइडेंटिटी लॉ है नहीं, ये कई बार पूछ लेता है, ए यूनियन फाई आ रहा है तो क्या होगा, ए यूनियन यूनिवर्सल आ रहा है तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस वो इनडायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉज है, या तो तुम पहले, यार एक बात सोचो ना, दिस इज ए, दिस इज बी, ए यूनियन बी तो हमेशा ये होगा ना, चाहे पहले ए का ले लो एलिमेंट्स, चाहे पहले बी के एलिमेंट्स ले लो, लिखे वो जाने डिस्टिंक्ट ही हैं, हमेशा अलग अलग ही लिखे जाने, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एक एक दो दो तीन तीन बार तो एक एलिमेंट आएगा नहीं, तो चाहे ए यूनियन बी लिख लो, बी यूनियन ए लिख लो, हमेशा सेम आने वाला है। अब चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिख लो या बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, आएगा तो हमेशा यही, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, नथिंग इज न्यू, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नया पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब आती है एसोसिएटिव लॉज, सेम कम्यूटेटिव वाला है, पहले आप यूनियन बी के साथ निकाल लो फिर सी के साथ निकाल लो, या फिर पहले बी यूनियन से निकाल लो फिर ए का यूनियन निकाल लो उसके साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव में ये है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मैं LHS ले रही हूँ अभी और फिर मैं यहाँ पे RHS लूंगी, ऑलराइट, ओके। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरे पास ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, यही तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो, या ए और बी में कुछ कॉमन हो, बी और ए में कुछ कॉमन हो, या ए बी सी तीनों में कुछ कॉमन हो, यही चीजें होंगी, राइट। अब देखिए पहला उसने क्या बोला, बी इंटरसेक्शन सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, ये बी है, ये पूरा सी है, यानी दिस इज बी इंटरसेक्शन सी, राइट, करेक्ट। इसका यूनियन करना है ए के साथ, इसका यूनियन करना है ए के साथ, तो ये पूरा एलिमेंट आ गया मेरे पास, दिस वन, राइट। अब आ जाओ इधर, राइट हैंड साइड, ए बी, या सर्कल्स तो सुंदर सुंदर बन रहे हैं आज, है ना चलो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। राइट हैंड साइड देखो कि पहले तो आप ले लो यूनियन बी के साथ, फिर ले लो ए का यूनियन सी के साथ, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो,
ए का यूनियन ले लो बी के साथ, ए यूनियन बी इज दिस, ये पूरा, दिस इज ए यूनियन बी, करेक्ट, नो डाउट. ऑल राइट, आई विल चेंज द कलर नाउ. अब ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या है, ये पूरा है ना, ये पूरा ए यूनियन सी है. दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ. जहां ग्रीन और येलो दोनों कलर आ रहे हैं, दैट इज दिस, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन आ रहा है पूरा सेम आ रहा है. देखो ये पूरा यहां से यहां, ये और ये, यही पूरा आ रहा है रीजन, राइट. तो हाँ, ये दोनों सेम है. जितना ज्यादा वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करोगे, मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि इन क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कभी मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे और श्योरिटी भी नहीं है कि आंसर आएगा या नहीं आएगा. ऑलवेज ट्राई, ऑलवेज सॉल्व दीज क्वेश्चंस यूजिंग द वेन डायग्राम. ठीक है, सेट्स के क्वेश्चन जब भी आप कर रहे हैं, आप हमेशा एंड ऑलवेज आप हमेशा वेन डायग्राम ही यूज करेंगे. ऑल राइट. सो अब जैसे यूनियन दोनों में डिवाइड हो गया, वैसे ही इंटरसेक्शन भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. यू विल सॉल्व दिस ऑन योर ओन नाउ. आप 2 सेट्स 3 सेट्स लेंगे और उसमें ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड को प्रूव करने की कोशिश करेंगे. इफ यू गेट एनी डाउट, आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज क्वेरी बॉक्स में लिखिए और अपने डाउट्स पूछिए. ऑलराइट. De Morgan law, this is the most important thing in the set chapter. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं. सीधी बात है. सॉरी. ऑलराइट. सो देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. अब मैं अगेन यहां फिगर बना रही हूं आप लोगों के लिए. ए बी, ठीक है, और यहां मैं लिखूंगी इसका RHS A B. This is my A, this is my B, this is my A, this is my B. Changing color. A union B, A union B ये है, ये पूरा A union B है. इसका कॉम्प्लीमेंट ये है जितना भी बचा, राइट. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा ये सारा, ये सारा बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट, राइट. अच्छा, अब whenever in the De Morgan law, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है यूनियन. अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रही हूं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा. अगर मैं इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रही हूं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा. पहली बात तो ये याद रखो कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं. ठीक है, अब आ जाओ इधर, ये वाला प्रूव करो. ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये पूरा ए का कॉम्प्लीमेंट है इसके लिए, है ना, राइट. बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा है. फिर उसने इंटरसेक्शन बोला है, इंटरसेक्शन में यही तो आएगा जहां ब्लू और येलो दोनों हैं और ये यही वाला रीजन है ना. तो डी मॉर्गन लॉ है, आप इन्हीं से करने. यार आपके पास पता है न्यूमेरिकल मेथड भी है इनको प्रूव करने का, या मैथमेटिकल मेथड भी है. यू नो हाउ टू डू इट. मान लो दिस इज एनी सेट, राइट. का जब भी किन्हीं 2 सेट को इक्वल प्रूव करना होता है तो आप सॉल्व कैसे करते हैं, आपकी 12th की बोर्ड्स में आने वाला ये क्वेश्चन, रिमेंबर इट. देखो, जब भी आपको किन्हीं भी 2 चीजों को इक्वल प्रूव करना होता है, जैसे यहाँ मुझे इन 2 सेट, ये बेसिकली सेट्स, इन 2 सेट्स को प्रूव करना होता है, तो फर्स्ट स्टेप इज कंसिडर एनी एलिमेंट इज दिस. इस सेट में कंसिडर करो, लेट करो और प्रूव कर दो कि x ऑल्सो बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, इससे क्या होता है, एक एलिमेंट अगर इसमें चला गया, इसका मतलब ये होता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है. समझ आया. अगर मैंने बोल दिया कि ये सेट इसमें इसका सबसेट है, ये सेट इसका सबसेट है और ये सेट इसका सबसेट है, दोनों इक्वल हो गए. इसके सारे एलिमेंट इसमें है, सबसेट का मतलब यही होता है. ये अगर ये ए है, ये बी है, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी में है,
एंड ऑल्सो बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी बी के सारे एलिमेंट्स भी ए में है। इसका मतलब ए और बी दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया फर्स्ट सेट में, ए सेट में, ये पूरा ए मान लो, इसमें एलिमेंट ले लिया और मैंने दिखा दिया प्रूफ कि वो दूसरे वाले में भी है, यानी इसके सारे एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्रेरी लिया था मैंने, अगर मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी एक्स ले लिया है वो इसमें प्रूफ हो गया, यानी सारे एलिमेंट इसके इसमें है, तो सबसेट हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी लेट y बिलोंग टू, इसमें है, अब उल्टा चलो, अब इसमें एलिमेंट लो और इसमें प्रूव कर दो, देन प्रूव दैट y ऑल्सो बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। इससे ये प्रूफ हो गया कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया, दिस मीन्स दैट ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। ये होता है तरीका, प्रूफ नहीं किया है। जब भी आपको ऐसा करना होगा कि कोई भी दो सेट को या किन्हीं भी दो चीज़ों को आपको इक्वल प्रूव करना है मैथमेटिकली, तो आप हमेशा अज्यूम करते हैं फर्स्ट सेकंड। ठीक है, आप एक एलिमेंट लेते हैं, उसको फर्स्ट में अज्यूम करते हैं और प्रूव करवा देते हैं कि वो सेकंड में भी है। राइट, अगर मैंने कोई भी एलिमेंट लिया है ना, फर्स्ट में से मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, राइट, मैं तो कोई भी ले सकती हूँ, कोई भी ले रही हूँ वो इसमें है, कोई भी ले रही हूँ वो इसमें है, यानी सारा का सारा फर्स्ट जो है वो सेकंड में है। और राइट, अब आते हैं सेकंड में, सेम प्रूव कर दो यहाँ पे कि कोई एक एलिमेंट लो सेकंड वाले में, उसको प्रूव कर दो फर्स्ट में। अब आर्बिट्रेरी मैंने कोई एलिमेंट लिया है, तो कोई सा भी मैं एलिमेंट सेकंड में से चूज कर रही हूँ, फर्स्ट में ऑलरेडी है, यानी सेकंड भी वन का सबसेट है। यानी मैंने फाइनली प्रूव कर दिया है कि वन सबसेट है टू का, टू सबसेट है वन का, तो उन दोनों को, यानी टू के सारे एलिमेंट वन में है, वन के सारे एलिमेंट टू में है, यानी उन दोनों को सेट्स को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके बोर्ड्स में काम आने वाली है ये चीज। ऑलराइट, बट यहाँ पे आप इस चीज पे नहीं जाएंगे। अब आप प्रूफ कैसे करते हैं, यू नो इट। सबसे पहले लिया मैंने x बिलोंग्स टू a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट। अगर x किसी के कॉम्प्लीमेंट में है, यानी वो इसमें नहीं होगा, यानी वो इसमें नहीं होगा, a यूनियन b में नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट किसी के कॉम्प्लीमेंट में है, यानी वो सेट में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, डजंट बिलोंग टू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ना तो x a में है और ना x b में है, एंड सॉरी किसी भी एक में होता, अगर ये x एलिमेंट किसी भी एक सेट में होता तो वो यूनियन में तो आ ही जाता, तो ना तो वो a में है ना वो b में है। अगर वो a में नहीं है तो यानी वो a के कॉम्प्लीमेंट में होगा, राइट। ठीक है, या फिर b के कॉम्प्लीमेंट में होगा, क्योंकि उसके यूनियन में तो आ रहा है। ठीक है, अगर वो a के कॉम्प्लीमेंट में है या फिर b के कॉम्प्लीमेंट में है, तो इनके इंटरसेक्शन में तो होगा ही ना। यही प्रूव करना था कि ये एक एलिमेंट लिया, इसमें प्रूव कर दिया, इस चीज से ये प्रूफ हो गया कि a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के। इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ये आपके बोर्ड्स का करवा दिया है मैंने, दिस इज द मेथड। ठीक है, यहाँ अभी काम की ऐसी जरूरत है नहीं आपको, ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आते हैं, लिसन इट वेरी केयरफुली, नोट करना है नोट कर लो, बट तरीका समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सो अगर डे मॉर्गन लॉ में बोलता है कॉम्प्लीमेंट यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन में बदल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी फाइनाइट सेट। एक तो मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा था, हाँ, ए मैंने ले लिया 1 2 3, पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था। इसके जब मैं पावर सेट लिखूंगी तो पावर सेट क्या बनेगा, सबसे पहला बनेगा 5, फिर बनेगा 1 2, जितने भी सबसेट इसके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर बनेगा 1 2 2 3 1 3, और फिर लास्ट में बनेगा 1 2 3। तो बेसिकली कितने एलिमेंट्स बने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, ठीक है, कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं। ए में कार्डिनैलिटी ऑफ ए वाज 2, कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज 8, दैट इज 2 टू द पावर 3। कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज 3, सॉरी 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपको पावर सेट्स की कार्डिनैलिटी निकालनी है तो दैट इज 2 रेज टू द पावर n, वेयर n इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर सबसेट्स बोला था,
प्रॉपर सबसेट ये वाला जो होता है हमारा प्रॉपर होता है, इसके अलावा बाकी सारे सबसेट्स मेरे प्रॉपर हैं, ये वाला सबसेट मेरा इम्प्रॉपर है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स मुझे निकालने होंगे, तो बन गए कितने, 8 - 1 यानी 7। ठीक है, ये चीजें हो गई, समझ आई? इज इट क्लियर? अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बोलूं या मैं थर्ड पॉइंट बोलूं, इज देयर एनी डिफरेंस इन फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट? फर्स्ट में वो बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, राइट? सेकंड में वो बोल रहे हैं कि उसके पावर सेट में इतने एलिमेंट्स होंगे। सेम ही तो बात है, पावर सेट में उसके सबसेट्स ही तो होते हैं सारे के सारे, है ना? तो बेसिकली अगर वो ये बोले कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, तो भी 2 raised to the power n आएगा, और अगर वो ये बोले कि पावर सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है, तो भी 2 raised to the power n ही आएगा, राइट? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हाँ जी, याद नहीं करने हैं, याद नहीं करने हैं। यू विल ऑलवेज सॉल्व देम यूजिंग योर वेन डायग्राम। मैंने अभी रिपीट किया है, 10 बार और रिपीट कर चुकी हूँ ऑलरेडी क्लास में, 10 बार शायद और करूंगी जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। आप सारी चीजें थ्रू कैसे करेंगे? आप सारी चीजें करेंगे थ्रू योर वेन डायग्राम, राइट? ओके, A - B यूनियन C, दिस इज माई वेन। अरे यार सीधी बात है ना, आपको 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है? 4 पॉइंट या 4 ऑप्शंस दिए गएंगे, तो आप उनमें से चूज कर सकते हैं। सेकेंडली अगर वो नंबर्स ही दिए हुए हैं आपको, तो नंबर्स में तो आप सीधा वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं कर लेंगे, इतना सबट्रैक्ट करके इतना वो करना। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, रिलैक्स रिलैक्स, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए बस हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, ऑलराइट? A - B यूनियन C, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब अगर माइनस करना है, क्या माइनस करना है? B यूनियन C, दिस इज A B C। B यूनियन C तो ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा है, राइट? इसमें से सबट्रैक्ट क्या करना है? इसमें सबट्रैक्ट करना है, मतलब इसको सबट्रैक्ट करना है A से। भैया ये एलिमेंट तो जब A में है, ये तो फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इनसे, यानी A - B यूनियन C बनेगा सिर्फ इतना। समझ आया? A पूरा था ये, ठीक है, B यूनियन C पूरा था ये, पर इनसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, इसको इस वाले एरिया से और इस वाले एरिया से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये तो A में ऑलरेडी नहीं है। फर्क इसको पड़ रहा है इस एरिया से, तो ये हमने सबट्रैक्ट कर दिया A में से, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड भी ऐसे ही बनाओगे आप एंड करोगे आप। सो ये कुछ हैं जो आपके नोट्स में आपको प्रोवाइडेड मिलेंगे, ठीक है? ये बस एक बार के लिए समझ लेने हैं, या खुद से जब बनाने की कोशिश करोगे तो बना लेने हैं, अदरवाइज इनको रट्टा नहीं मारना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है? ये सिर्फ लिखे ही इसलिए गए हैं कि हाँ आपको समझ आ सके और एक बार आप देख लें, ठीक है? इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हाँ ये चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए था, पर चलो ठीक है। दिस इज माई यूनिवर्सल सेट, ये मेरा A है, ये B है और ये C है, फाइन। मुझे निकालने हैं A यूनियन B में एलिमेंट्स। C क्यों बना दिया मैंने? दिस इज A, दिस इज B। मुझे निकालने हैं A यूनियन B में एलिमेंट्स कितने होंगे, है ना? जब मैं A यूनियन B करूंगी तो ये तो पूरा ही आ गया। मैं निकालना चाहती हूँ N ऑफ A यूनियन B, तो मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A लिए सारे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B लिए सारे ऐड कर दिए। बट ये वाला पार्ट तो 2 बार आ गया ना, एक बार A में भी आ गया, एक बार B में भी आ गया, तो मैंने एक बार N A इंटरसेक्शन B क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, फाइन। अगर डिसजॉइंट है तो ये तो 0 होगा, तो यानी सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। डिसजॉइंट है तो सीधी बात यही है ना, ये A ये B दोनों को ऐड कर दो, दोनों यूनियन बन गए। दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A - B, फॉर्मूला रटना नहीं है, आई एम अगेन सेइंग दिस, प्लीज इसको याद करने की रटने की कोशिश मत कीजिएगा एट एनी कॉस्ट। मुझे N इन A - B निकालने हैं, A में से B के एलिमेंट बेसिकली ये निकालना है। कैसे निकालूं? सीधी बात है यार, पूरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A में से A इंटरसेक्शन B सबट्रैक्ट कर दो ये निकल गया। A में से B निकालना था, ये है, ये कैसे निकलेगा? पूरे A में से ये वाला सबट्रैक्ट कर दो, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, है ना? ऑलराइट, फर्स्ट भी हो गया, थर्ड भी हो गया, और फोर्थ की प्रॉपर्टी अच्छी है, इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन होने लग जाती है, बट एक बार आप फॉर्मूला देख लेंगे, समझ लेंगे, तो वो कंफ्यूजन भी कहीं की नहीं रहेगी।
दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ऑलराइट, ये ए बी सी है हमारे पास। मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। पहली बात तो पता चली, ए में ऐड कर दो जितने हैं, बी में ऐड कर दो कितने हैं, और सी में ऐड कर दो। ए वाले ऐड किए पूरे, ठीक है, बी वाले ऐड किए पूरे, ऑलराइट, और सी वाले ऐड किए पूरे। अब आप देखिए क्या चल रहा है आपको। देखिए ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, दिस 2 बार आ रहा है पिंक और 2 में, पिंक और ब्लू में। ये भी अगेन येलो और ब्लू आ रहा है, ये भी अगेन पिंक और येलो आ रहा है। 3 रीजन्स हैं तो 2 बार आ रहे हैं। तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या n। अब सब्ट्रैक्ट करोगे क्या, a यूनियन b अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, पहली बात तो ये 3 बार आ रहा है ना, ठीक है। तो मैंने इसमें से पूरा a यूनियन b सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने इसमें से पूरा a यूनियन b सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये पूरा सब्ट्रैक्ट कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। और ऐसे ही करके b यूनियन c कर दिया और माइनस c यूनियन a कर दिया। बेटा देखो, अब इस रीजन की बात करो, आया था ये 3 बार, एक बार इसके साथ आया था, एक बार इसके साथ आया था, एक बार इसके साथ आया था। जब माइनस किया तो तीनों बार सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये तो आया ही नहीं मतलब। तो यानी एक बार इन सब का इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। ये चीज समझ आई? और आई शुड स्टार्ट वंस मोर, या मुझे एक बार और समझानी चाहिए ये, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले मैंने ये दोनों कर लिए, ठीक है, पूरा ए बी सी ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ये इशू आया कि भैया दो, ये जो है ये तो आ रहे हैं 2 बार, और ये वाला तो आ गया 3 बार में, क्योंकि ये तीनों का इंटरसेक्शन है, 3 बार में आ गया ये जो 2 बार में आए उनमें से एक एक बार मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया पूरा, लेकिन ये तो 3 के 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। ये जब मैंने ये दोनों किए तब भी सब्ट्रैक्ट हुआ, जब मैंने ये दोनों किए बी सी तब भी सब्ट्रैक्ट हुआ, और ए और सी किए तब भी सब्ट्रैक्ट हुआ। तो 3 बार आया था, तीनों बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इज इट फाइन बच्चों? 2-3 बार समझ लेना, अगर स्टिल डाउट आ रहा है तो प्लीज लिखिए अपने क्वेरी बॉक्स में। हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स, और यही चीज अभी लिखी आपने, एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स। अभी हम यूनियन की बात कर रहे थे, है ना, अभी हमने यूनियन की बात की थी, ए यूनियन बी यूनियन सी। मैं बात कर रही हूं एग्जैक्टली 2, यानी सिर्फ ए यूनियन बी में निकालने हैं तो, ठीक है। एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी, मतलब मुझे निकालने हैं एन ए प्लस एन बी निकालना है कि टोटल इनमें कितने एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली किसी एक में, फाइनली किसी एक में ही सेट निकालना चाहती हूं मैं। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये चीज मैं समझा नहीं रही हूँ, बिकॉज ये वेन डायग्राम से आप प्रैक्टिस जितनी बार करते रहेंगे उन्हीं बार आप चीज़ों को समझ आएगा और उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट ये प्रॉपर्टीज मैं आपको सारी आपके नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, देयर विल बी नो थिंग लेफ्ट। सो इसी के साथ ही हम सेट की थ्योरी कंप्लीट करते हैं और अगली क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, सब तब तक के लिए सारी जितनी भी थ्योरी है सेट की, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइडेड है उसको पढ़िए, कंप्लीटली गो थ्रू हो जाइए उसे, और सेट के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाइए, और उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड जय हिंद।